अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण 4, बाब तीनों गिरोह के फेल हाल मकान का। पट खोल लिए हजूर, श्री महामति कहें मोमिनों पर, बरसत बदली नूर। हक बका अर्श अजीम में, पट खोल लिए हजूर। पट खोल लिए हजूर। जो लो पटना खोलिया बका का, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर आदि पिया श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो लो पट ना खोलिया बका का। इसके पहले का जो प्रकरण है 3, उसकी जो चौपाई दोहराई, उसमें कह रहे हैं श्री महामति कहें मोमिनों पर बरसद बदली नूर। हक बका अर्श अजीम में, पट खोल लिए हजूर। जब पन्ना जी में फजर का समय आया, फर्दा रोज क़यामत का, अपने हिंदू धर्म के अनुसार जागनी का। जागनी में क्या हुआ? जागनी में रूह की नजर खुली। ये सुनना अच्छे से। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम देह हैं कि आत्मा हैं? अगर आप देह हैं तो देह किसके द्वारा बना हुआ है? देह में 5 तत्व हैं, इंद्रियां हैं 10, 4 अंतस्करण हैं, 3 गुण हैं, है ना, और मोह तत्व है, काल निरंजन है। ये जो हमारे अंदर हैं, इनका जो संयुक्त, इन 25 तत्वों का जो संयुक्त परिणाम है, इसी को जीव कहते हैं और इसी को देह कहते हैं। जीव कोई विशेष सत्ता नहीं है, जैसे आत्मा विशेष सत्ता है ना, उस प्रकार से जीव की विशेष सत्ता नहीं है।
जीव क्या है? जीव ये जो 25 तत्व है ना, जो भागवत में कहा गया है, मैं उसका बता रहा हूं, जिसमें तीसरे स्कंद में जो विराट पुरुष का वर्णन आया है, उसमें बताया गया है कि जो 25 तत्व का परिणाम है, उनका परिणाम ही जीव कहा गया है। प्रथम जीव होने के कारण आदि नारायण प्रथम जीव हो गए। महानारायण है ना, उनको प्रथम जीव कहा गया। फिर उस जीव से ही अनेकों जीव हो गए, यानी जीवों की आत्मा नारायण हो गए। जीवात्मा, जीवों की आत्मा नारायण। तो जीव सृष्टि, सृष्टि का अर्थ क्या होता है? आत्मा जो अपना प्रकाश करता है, जो अपनी सृष्टि बनाता है। आत्म सहुने एकस दिसे तो जुजबो देह। जो एक आत्मा अनेक देहों में दिखती है, उसको जीव कहते हैं। जीव की कोई विशेष सत्ता नहीं है, आत्मा ही मूल होती है। आत्मा जब प्रकाश होगा तो जीव टल होसी आत्मा। जब जीव टल करके आत्म स्वरूप हो जाएगा, उसके बाद जीव का कोई भी धर्म नहीं रहेगा, जीव उड़ जाएगा। जीव के पीछे मत पड़ो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। हम कौन है? हम आत्मा है। ये आत्मा भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर ब्रह्म भी प्रकट नहीं होगा। तुम आत्मा ही नहीं हो तो क्या 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 कर लोगे? आत्मा क्या होगा? आत्मा वह है जो स्वप्न देख रहा है। जैसे हम नींद में स्वप्न देख रहे हैं, तो जो स्वप्न में हमने संसार बनाया ना, वो हमारा जीव भाव है, वो हमारा जीव भाव है। और हम जब जग गए तो खत्म, हम आत्मा हो गए। ऐसे ही जो ब्रह्मात्माएं संसार में मोह के सागर में, नींद के ब्रह्मांड में आई हुई हैं, वह जब अपने मूल स्वरूप में आकर के उसके सुख लेने लगेंगी, तब वह रूह की दृष्टि खुलना कहा जाएगा। स्पष्ट हो गया? इसके लिए पहले से ही शर्त रख दी गई कि आपको कोई भी इसमें शंका ना हो कि रूह की दृष्टि कब खुलेगी। इसके लिए कह दिया 12वीं सदी वह समय है। लैल गई पुकारते, अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण, तब खुली रूह नजर। 11वीं सदी जब बीत जाएगी, 12वीं सदी संवत 1745, उस समय रूह की नजर खुलेगी। अब रूह की नजर खुलेगी तो क्या होगा? महामती कहें मोमिनों पर बरसत बदली नूर, हक बका अर्श अजीम में पट खोल लिए हजूर। तब राजी महाराज ने परम धाम के दरवाजे खोल करके उन्हें वतन का नूर, राजी महाराज का नूर की रोशनी में प्रवेश करा दिया। और वो परम धाम में बैठे बैठे, पन्ना में ही बैठे बैठे परम धाम के सुख लेने लगे। जो सेवा पूजा हुई ना, सेवा अष्टपहर सेवा बीतक में आई है ना, वह यही लीला है, घर की लीला। उस घर की लीला में रूह की नजर खुली और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार मोमिनों ने करके उनकी बंदगी की, परम धाम में बैठ करके। क्यों? जोलो पटना खोले वका का। अगर परम धाम के अखंड के दरवाजे ही नहीं खुलेंगे तो तुम किसका ध्यान कर लोगे? तुम राज्य के दीदार कैसे कर लोगे?
फिर तो कथा हो जाएगी। दरवाजे खुले नहीं तो तुम राज्य को कैसे पालोगे, कैसे चितवनी कर लोगे, कैसे ध्यान कर लोगे, कैसे परम धाम के सुख ले लोगे? सिद्धांत ही नहीं है ना ये। जब दरवाजा लगा हुआ है तो दरवाजे के अंदर क्या है उसके सुख आपको कैसे मिल जाएंगे? आपको दिव्य दृष्टि थोड़ी मिल गई कि दरवाजा फोड़ करके अंदर झांक लो, ये छेदो है उनमें, छेदो है सो देख लो थोड़ी सो, कुछ नहीं। राज्य महाराज ने लीला की, राज्य महाराज ने कृपा की हम सब सुंदर साथ के ऊपर। अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्मा हैं, तो राज्य हमारे लिए परम धाम के दरवाजे खोल रहे। जो इस पर ईमान ले आया उसको सब मिल जाएगा। जो लो पटना खोले वका का, जब तक अखंड परम धाम का दरवाजा नहीं खुला तो लो फना दुनी बीच रात। बोलो श्री प्राणनाथ। जब तक परम धाम के दरवाजे नहीं खुले तब तक दुनिया में रात्रि नासवान जगत कहा जाएगा। ये 14 लोग कहा जाएगा, 14 लोग ही कहा जाएगा, नासवान जगत ही कहा जाएगा। आप कुछ भी भक्ति कर लो, आप कुछ भी रट लो। तारतम वाणी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के समय आ गई थी। सुंदर वा ये देखा दिल दे माही, ब्रज रास धाम की पर जागन की सुधना। ब्रज की भी सुध थी, रास की भी सुध थी, और 25 पक्ष परम धाम की भी सुध थी। परम धाम की भी सुध थी। जो हम लोग आज परम धाम की सुध लेकर के बैठे हैं ना, पट दर्शन पढ़ रहे हैं, ये सुध सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने बताई, सब सुंदर साथ को ज्ञान दिया। सब सुंदर साथ को ज्ञान दिया, 25 पक्ष का वर्णन कराया, लेकिन उसके बाद भी सो गए। क्यों सो गए? जवाब दो, क्यों सो गए? बोला ही ना, वाणी तो बोला ना, क्या था? करें तो लो फना दुनी बीच रात। तब तक नींद थी, तब तक 14 लोक था। इसीलिए परम धाम का ज्ञान होने के बाद भी, ब्रजरास का ज्ञान होने के बाद भी मोह में नहीं जगे, उन्हें परम धाम के सुख नहीं मिले। अच्छे से समझ लेना, शंका नहीं रखना। तो इसका समाधान क्या हुआ? राज जी ने कहा था कि मैं फर्दा रोज क़यामत में आऊंगा। वो आएंगे तो क्या करेंगे? मार्फत दिल मोहम्मद, मोहम्मद का दिल यानी श्री इंद्रावती का दिल। मोहम्मद यहां पर श्री इंद्रावती, श्री इंद्रावती का दिल मार्फत हो जाएगा। श्री इंद्रावती का दिल मार्फत, हमने 2 दिन से चर्चा की है कि कैसे इंद्रावती का दिल मार्फत हुआ। जब मूल स्वरूप आकर के श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हुए। संवत 1740 तक रास के 2 स्वरूप थे। ब्रज में मूल स्वरूप नहीं थे। मूल स्वरूप ने देखा ये 2 मगन हुए खेलत। परमधाम में देख रहे, रास में भी कि ये दोनों मगन होकर के खेल रहे हैं। मूल स्वरूप अभी यहां पर नहीं आए, ना ब्रज में आए ना रास में आए। और जब मोहम्मद साहब
महराज में जाते हैं, वहां फुरमान भेजते हैं, 90,000 हरफ भेजते हैं और वहां घोषणा कर देते हैं मैं फर्दा रोज क़यामत में आऊंगा। यही है ना, वाणी पढ़ना अच्छे से। पूरा सार यही है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप वो फर्दा रोज क़यामत में आएंगे। और फर्दा रोज क़यामत का समय 12वीं सदी कहा गया। कब कहा गया बोलो? 12वीं सदी, यानी संवत 1745। तो संवत 1745 के पहले तक क्या था? वहां पर रास के 2 स्वरूप की लीला थी। हफ्सा में रास के स्वरूप आए थे। जो स्वरूप खेला बिंद्रावन। बिंद्रावन में कौन खेला? बिंद्रावन में श्री श्यामा जी महारानी खेली। कौन खेला? श्री श्यामा जी महारानी। योग माया नु देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। और आवेश किसका? राज्य का। आवेश लाई पधारिया। सुंदरबाई आई ना, आवेश लेकर के आई। श्यामा जी महारानी की लीला आई। इसलिए कहा गया बसरी, मलकी और हक की 3 सूरतें हैं मोहम्मद की। बसरी सूरत हो गई जो अरब में आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हुक्म चलाया। हुक्म लेकर के आए। कौन सा हुक्म लेकर के आए? कुरान में एक ही हुक्म है कि मैं फर्दा रोज क़यामत में आऊंगा। ये मोहम्मद जाकर के घोषणा कर दो, उस समय मेरे भाई आएंगे, उस समय मैं जाहिर होऊंगा, उस समय आकर के तुम सिजदा करना। कुरान का सार, कुरान का एकमात्र सार है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक की स्वरूप जब 12वीं सदी में आकर के जाहिर होंगे, अखंड दरबार श्री बंगला जी में नूर सिंहासन पर विराजमान होंगे, उनका जो दीदार करेगा उसका दिल मार्फत होगा। किसका दिल मार्फत होगा? जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप अखंड दरबार बंगला जी में विराजमान होकर के दीदार दे रहे हैं, उस दीदार को जो करेगा उसका दिल मार्फत होगा। इस दीदार के लिए श्री इंद्रावती का दिल, जो अभी मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान थे, वह मोमिनों को, ब्रह्म आत्माओं को, परमहंसों को सुख देने के लिए इश्क के और साहिबी के हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। अर्श दिल किया श्री इंद्रावती। अब इंद्रावती का दिल अर्श हो जाता है। हफ्सा में कौन विराजमान हुआ? श्री देवचंद्र जी। बीतक में आता ना, हफ्सा में कौन विराजमान हुआ? श्री जी के साथ के अंदर श्री देवचंद्र जी। बीतक में आया ना, वहां कौन बैठा था? श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी क्यों बैठे? क्योंकि मल की सूरत श्री देवचंद्र जी की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई। पहले से डिक्लेयर था कि रूह अल्लाह पहनसी जामे दोए, श्री देवचंद्र जी 2 जामा धारण करेंगे। जो वाणी बीतक कहती है उसी हिसाब से अर्थ लेना, अपने अर्थ नहीं लेना। कौन कौन 2 जामे पहनेगा? श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी ने 2 जामा धारण कर लिए मल की सूरत ने। तो देवचंद्र जी की लीला कहां तक चल रही? संवत 1745 तक।
लेकिन 40 में जब अपन यहां पर आते हैं पन्ना जी में, अच्छे से समझना, जब संवत 1740 में पन्ना जी में आते हैं तो यहां जो कहा था, हे रूह अल्लाह हमारी ब्रह्मात्माओं को बुला करके लाना, मैं जो नींद का ब्रह्मांड है, जो आधी नींद बची है, मैं उस नींद को उड़ा रहा हूं, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। राज जी ने आमंत्रण दिया, पन्ना जी में आना तुम्हारी मजबूरी है, अगर तुम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्मा हो। और अगर पन्ना जी नहीं आते हो तो समझ लो तमाइला ने आमंत्रण नहीं। नदियन में डूबो, मूर्तियन को पूजो, चाहे कछु करत रहो, आगलू घर पानी पत्थर पूजत रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। खूब वाणी भी पढ़ लो, अगर पन्ना जी नहीं आते हो, वहां राज जी के दीदार नहीं करते हो, तो मान लेना तुम्हारे भाग्य में राज जी नहीं है, तुम परम धाम को रट लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जो मोहम्मद का दिल मार्फत हुआ है, उस रोशनी में जब तुम आओगे, जो उन्होंने परम धाम जाहिर किया है, हक अर्श का दिन रोशन किया है, उस रोशनी में जब आप आ जाएंगे, तब आपकी रूह, जो आपकी आत्मा है, वो परम धाम में बैठ करके वतन के नूर में नहा करके, राज्य के जमाल में गोते खा करके, अर्श के इल्म में, अर्श के राज्य के इश्क में गोते खाओगे। क्या करोगे? राज्य के इश्क में गोते खाओगे। मार्फत दिल मोहम्मद करें दिन दिखाए हक जात। आ रही समझ में? मार्फत दिल मोहम्मद करें दिन दिखाए हक जात। जो हक की जात है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें श्री इंद्रावती, हक की स्वरूप मोहम्मद, श्री प्राणनाथ। कौन? तेज बोलो, तेज बोलो, थोड़ी तेज बोलो। कौन कर रहा? श्री। अरे मुंह बंद ना करे, हम चिल्ला रहे तो तुम भी चिल्लाओ थोड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मार्फत कोई प्रकाश कौन कर रहा है? श्री प्राणनाथ अपनी ब्रह्म जमात को परम धाम का दिन दिखा रहे हैं। तुम तो अपने आप को अबे भी रात ही में मानत, तुम्हें पता नहीं है को मिलो, जागनी पे ले ईमान नहीं लान दे रहो तुम्हें। तुम आज भी अपने आप को 14 लोक में देख रहे, तुम्हारे भाग्यन की दुर्गति है जा कि वाणी आ गई, 400 साल हो गए चिल्ला रहे, पन्ना परम धाम देख करके परिणाम देख। तुम्हारे कानन में जूनी बह रही, वाणी चिल्ला रही, हक खिलवत जाहिर करी हक से दाहियात। यहां प्रणाम करोगे तो मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे कानन में जूनी रेंग रही। अपने भाग्य संभालो। राजी महाराज ने, तमाइला ने परम धाम के दरवाजे खोल दिए और परम धाम का दिन जाहिर कर दिया। हक जात के लिए दिन जाहिर हो गया। पहले शरत करी मोहम्मद, हक हम आवेंगे आखिर। हम बोल रहे ना कि वाणी बोल रही, तो तुम कहा था अबे तो परम धाम के दरवाजे ही नहीं खुले। परम धाम के दरवाजे तो पता नहीं है की को खोल लें और कौन से जमाने में खोल लें। करत रहो, ढूंढत रहो, परम धाम कैसे जाने। हद कर दई, ऐसो ज्ञान मिल रहा हो सुंदर साथ को। राजू ने परम धाम के दरवाजे खोल दे, बेचारे सुंदर साथ के कह रहे तुम्हें परम धाम कैसे जाने।
गलत कह रहे। पहले शरत करी मोहम्मद ने, हक हम आवेंगे आखिर। पहले से ही मोहम्मद ने यह घोषणा कर दी थी, शरत जाहिर कर दी थी, समय जाहिर कर दिया था, मैं आखिरत में आऊंगा। और उस समय कौन आएंगे? हमारे साथ हक भी आएंगे। द्वार खोलें तब, द्वार खोलें तब हक बका, तब परमधाम के दरवाजे खोलेंगे। करें दिन सिफायत फजर। और क्या करेंगे? मोहम्मद सिफायत करेंगे फजर में। हमारी जो उम्मत गुनाहों में आई है, इन उम्मत को, इन गुनाहों में पड़े हुए हमारे सुंदर साथ को, हे पिया जी परम धाम में प्रवेश कराओ। यही सिफायत होना ना। मोहम्मद सिफायत करसी, मोहम्मद सिफायत करेंगे और उम्मत को अपनी दरवाजे खोल करके प्रवेश कराएंगे। तभी दुनी पाक होसी, तभी होसी एक दिन। बताओ, और क्या होगा उस समय? उस समय दुनिया पाक हो जाएगी। दुनिया पाक क्यों हो जाएगी? क्योंकि दुनिया का विकार जो देह है, दुनिया का विकार क्या है? देह। ये देह उड़ जाएगा। हुक्म पर्दा उड़ाइया, खुदी फरेबी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असर। राज जी महाराज ने हुकुम के द्वारा ये जो 14 लोक था, ये जो 14 लोक की मैं थी, उसको उड़ा दिया और नया हुकुम का ब्रह्मांड बनाया। और उस हुकुम के ब्रह्मांड में अब हमारा तन जो जागनी रास खेल रहा है, उसका हुकुम का तन हो जाएगा। अब ये पंच तत्व का शरीर नहीं कहा जाएगा। हमारा जो देह है वो राज्य के हुकुम से है। किसके द्वारा है? पहला ज्ञान अपन को ये मिल गया कि अगर हमें जागनी में प्रवेश करना है तो हमें राज्य के हुक्म से बंधना है। राज्य के हुक्म से जब बंधेंगे तब वो सब नियामतें जो उन्होंने परम धाम के दरवाजे खोल करके हमें दिए हैं, वो नियामतें हमें प्राप्त होने लगेगी। तब दुनिया एक रस हो जाएगी, तब एक रस हो जाएगी। अगर आत्म दृष्टि ना खोलेंगे, सबको आत्मा भाव से नहीं देखेंगे, देह भाव से देखेंगे, तो क्या होगा? तम परिणामी हम निजानंदी। सोचने वाली बात। क्या होगा? तुम ब्राह्मण, हम शूद्र, वे क्षत्रिय, वे वैश्य, वे हिंदू, वे मुसलमान, जो दुनिया में मचा हुआ है वही मचा रहेगा। राज्य महाराज आए और उन्होंने कहा कि दुनिया में जो विरोध था, इतने तीर्थंकर अवतार हुए, किन विरोध ना, किसी ने में संसार का विरोध नहीं मिटाया। एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आए और उन्होंने संसार को एक दिन कर दिया। हसीना है, हमें ईसना है कि राजू ने एक दिन करो है और कोई भी इस एक दिन में खलल नहीं डाल सकता। कोई भी मुआ दज्जाल
जब मुआ सबों का शैतान, तब आया सबों हाकीम। जब राजी महाराज ने एक दिन कर दिया, तो जो संसार में इब्लीस की सत्ता थी, जिसने कहा था ये खुदा मैंने आपकी सिजदा में एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जहां हमने सिजदा ना किया हो, लेकिन इसके बाद भी जिस आदम के कारण हमें अर्श निकाला हुआ है, मुझे यह वरदान दो कि मैं इस आदम की राह मारूं। खुदा ने कह दिया ठीक है जाओ मारो तुम राह। कुरान में कहते हैं, वाणी में भी आया है कि राजी महाराज ने वहीं कह दिया कि हे इब्लीस, अजाजील, तुम जा रहे हो संसार में, तुम अपनी सत्ता स्थापित कर देना, लेकिन जो मेरी उम्मत होगी उस पर तुम्हारी पातशाही नहीं चलेगी। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साहिबी, जो उनकी पातशाही, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत, देख ठौर अपना सुख पाए। यहां आकर के उन्होंने अपना झंडा स्थापित किया। इसका तात्पर्य है, घोषणा हो गई, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहां विराजमान है और उसकी सत्ता अब जाहिर हो चुकी है। अब किसकी सत्ता है? श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। हम सब सुंदर साथ किसकी सत्ता के अंतर्गत हैं? गर्व की बात, गर्व की बात कि हम श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत हैं। राजी महाराज ने हमें अपनी कृपा में लिया, उन्होंने हमें अपना सब कुछ दे दिया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ईमान लाना है। किस बात पर? हक करसबा का दिन रोशन हुआ। राजी महाराज ने परमधाम के दरवाजे खोले, इस पर ईमान लाना है। इत इमाम करे इमामत, हक बका सूरत दिखाए। क्या कर रहे हैं फिर? इमाम इमामत कर रहे हैं। जो दीदार ना होता दुनी को, तो क्यों करसी इमाम इमामत। मूल स्वरूप आकर के, न्यायाधीश बन करके अखंड दरबार बंगला जी में विराजमान होते हैं, और वह जो गुनाहों में रूहें थी उनको अपनी पनाह में लेते हैं, उन्हें परम धाम के दरवाजे खोलते हैं। सुबह कल 2 दिन से बता रहे ना कि मोमिनों ने कहा गोकुलदास के लिए कि आप जाओ और इमाम की इमामत को जाहिर होना है, इसीलिए हमें दीदार दो परम धाम के, है ना। तो अब यहां मूल स्वरूप ने आकर के क्या किया? हक बका सूरत दिखाए, है ना स्पष्ट कि परम धाम की स्वरूप के दर्शन हुए। बंगला जी में मोमिनों ने साक्षात मूल स्वरूप के दीदार किए। करे मोमिनात मोमिन सिजदा, अर्थात जो मोमिनों का ब्रह्मत्व है, जो उनका स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, वह आकर के श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार पन्ना में करते हैं। अब जो ना कह दे युगे पन्ना में नहीं, अब तो परमधाम चले गए, सो तुम जो कछु करो सो करत रहो, कर दे कि कहो भी तो परमधाम चले गए। वे परमधाम चले गए तो
ब्रह्म श्रेष्ठियन को ले आए थे, ब्रह्म श्रेष्ठियन को लेके चले गए, तो अब बचे को बचो घास, कछु नहीं बचो, फिर कहा बचो, जब राज्य ही नहीं है तो कहा बचो, राज्य नहीं है कहा बचो, करत रहो बढ़िया मस्त, आने से करो, जो कछु करने से करो, लड़ाई झगड़ा करो, जो कछु करने से करत रहो, काय अब राज्य ही नहीं है, वे तो परम धाम चले गए, और अगर भी परम धाम नहीं गए तो फिर आपको ब्रह्म सृष्टि बनने पड़े और राज्य के दीदार करने है कि ना करने है, करने है कि ना करने है। तुम्हारा जीवन कैसे हो जाए, आत्मा को आप फिर देह के नहीं रहोगे, आप आत्म स्वरूप हो जाएंगे, आपका ये पंच तत्व का शरीर नहीं रहेगा, आप आत्म स्वरूप हो जाएंगे, आप कहोगे मैं आत्मा हूं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, होगे नहीं आत्मा, हो आत्मा, हो आत्मा, देखा देखी का सिजदा किया होवे जिन, कहा हाड़ पीठ का सिंग जो पीठ नरम ना होवे तिन। अगर ब्रह्म सृष्टि होगी तो वो क्या करेगी, करे मोमिनात मोमिन सिजदा, कराए इसके खुदी उड़ाए, जो संसार की खुदी है ना वो उड़ जाएगी, और वो फिर राज्य महाराज की पहचान करके तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इसके सौ सेवा करूं सब अंगों साक्षात। फिर कैसी सेवा करोगे, हम परम धाम में बैठे हैं, हम रूह हैं, हम आत्मा हैं, हम 14 लोक में तो नहीं है ना, कहां पर है, परम धाम में है, तो परम धाम में राज्य की क्या करेंगे, इसमें आया ना हक बका की, हक बका सूरत दिखाए, हक बका में बैठ करके हम वहीं की सिजदा करेंगे, यानी कि हम जब सुंदर साथ हैं, अगर जागनी परिमाण ले आए तो फिर हमें परम धाम में जिस प्रकार से हम रहते हैं वह जीवन हम जाहिर कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आ गई, हम कौन है, आत्मा। क्यों है आत्मा, क्योंकि राज्य महाराज ने 14 लोक का ब्रह्मांड उड़ा करके परम धाम जाहिर कर दिया, ये राज्य ने किया। किसने किया, किसने किया, राज्य कर सकते कि नहीं कर सकते, राज्य को आना था, यही करना था कि नहीं करना था, कि और कुछ करना था उन्हें, कि बस तार तंबाणी दे करके कह गई अब तमरे करत रहो जो कछु करने हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करने तो उन्हें क्या करने तो, कहने लगे जेता कोई हक अर्श दिल, सो कहे मरद मोमिन। जो कोई हक अर्श दिल होगा, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे दिल में राज्य महाराज हैं, उनकी पहचान सुनो। जो कहते हैं राज्य हमारे दिल में है, उनके लिए क्या कहा गया है, पहले तो वह ईमान ये लाएंगे कि हम राज्य के दीदार पन्ना जी में कर रहे। हक अर्श का दिन ऐसे नहीं है हर कोई के दिल हो जाए अर्श, 14 तबक कहें नबी के नूर से सो हम मोमिन, मोमिन सोई जाको शक नहीं, हक अर्श का दिन रोशन। जो परमधाम राज्य महाराज ने जाहिर किया, हक बका जो जाहिर किया,
उस पर जिसे शंका ना हो, वो मोमिन है। तो जो इंद्रावती का दिल मार्फत रोशन हुआ ना, राज्य इंद्रावती का दिल रोशन हुआ, जो इंद्रावती के इस दिल से जुड़ेगा, इसके लिए कहा श्री इंद्रावती अंगे संगे, श्री इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताय प्रेम रमाणु अभंग। ये अंग का तात्पर्य दिल है, ये अंग से तात्पर्य दिल। जो अपना दिल श्री इंद्रावती के दिल से जोड़ेगा, उस दिल को ही राजी महाराज दिल अर्श करेंगे। इसे शंका ना लाइयो कि बस तारतम बाणी ले लई और पन्ना जी आने नहीं आ, प्राणनाथ के दर्शन करने नहीं आ, उन्हें मानने नहीं है कि हमें परम धाम लेके जे हैं। मानने ही नहीं आ कि राजू महाराज प्राणनाथ तुम्हें परम धाम लेके जाएंगे। सिर्फ दुनिया को कहवे के लाने, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए, दुनिया को सुनावे के लाने भर बोला तो, और मानने नहीं आ, मानने नहीं है जा। और जिस दिन मानने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा दिल अर्श हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें सारी नियामतें मिल जाएंगी जो राजी महाराज तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। वो जो कोई हक अर्श दिल सो कहे मरद मोमिन, इन्हीं मोमिनों को मर्द कहा गया है। जो 36,000 का मेला पन्ना में जागनी रास का हो रहा है, उसमें जो शामिल होगा, जो आत्म बन करके जाहिर होगा, उसको मर्द मोमिन कहा गया है। सो देखो हक के इल्म से इसकी बारीकी को, हक के इल्म से देखो, हक के इल्म की बारीकियां सीखे ना सीखे ना सिखावते ना सोहबते, हक मेहर दिल। कितनी बड़ी बात है कि आपको हक इल्म से देखना है, और हक इल्म की बारीकियां किसी के द्वारा सीखे सिखाने से नहीं आती कि सुनील तुम्हें सिखा रहो। ये तो राज्य की मेहर से ही मिलती है। इसलिए मेहर का सागर पन्ना जी में जाहिर हो गया। मेहर के पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, मेहर के बीच बसत। ये मर्द मोमिन जिन्होंने राजी महाराज के दीदार किए, जो राजी महाराज पर प्राणनाथ पर ईमान लेकर के आए हैं, उनके लिए राजी महाराज ने हक इल्म की बारीकियां जाहिर कर दी। मेहर के द्वारा ब्रह्म के आनंद, ब्रह्म के इशक, ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म के दीदार, ब्रह्म का नर कण कण, नूर नूर परम धाम में कण कण में भरा हुआ है, वह नूर हमें प्राप्त होने लगा। किसकी मेहर से? राज्य की मेहर से। राज्य की मेहर पर ईमान लाओ। जो पन्ना में परम धाम दरवाजे खुले हैं ना, उस मेहर पर ईमान लेकर के आओ कि तुम्हें राज्य महाराज ही परम धाम लेकर के जाएंगे। और किसी में यह मुद्दा, किसी को भी ये मुद्दा नहीं मिला, यहां तक कि मोहम्मद को भी नहीं। एते दिन जस गाइया लदुन्नी का बेवरा कर, हक के हाथ अपने हुक्म लिया जो दिया था मोहम्मद के सर। जब मूल स्वरूप आए तो उन्होंने जो हुक्म था मोहम्मद को बुला लिया, रूह अल्लाह जो दिया था हुक्म, उस हुक्म को भी अपने हाथ में ले लिया। अब फिर से सुनो, सुंदर वाई ये देखा दिल दे माहे, ब्रज रास धाम की पर जागन की
सुध नाही। ये जागनी की सुध क्या है? जब परमधाम का ज्ञान आ गया, ठीक, ब्रज का ज्ञान आ गया, रास का ज्ञान आ गया, तो ये जागनी क्या है? इसका अर्थ क्या है? यही कि राज्य कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो फजर जाहिर हो रही है ना, उसमें सारा मुद्दा मैं हूं। सारी चीजें, सारा हुक्म मेरे अंतर्गत है। मैंने और अपना हुक्म किसी को भी नहीं दिया। जागनी का मुद्दा सिर्फ राज्य के हाथ में है। कोई भी इसका मुद्दा, उसका दावा नहीं ले सकता। ना तारतम वाणी का निवेरा भी कर लो ना, वो भी हो रहा ना कि एते दिन जस गाया लदुन्नी का बेवरा कर। तारतम का बेवरा भी राज्य ने कह दिया नहीं, वो भी नहीं, मेरे हाथ में सब कुछ है, सब मैं लेकर के जाऊंगा। ये है जागनी। तो क्या जागनी जो हम लोग करते हैं, वो जागनी हमको जागनी करने का अधिकार है? जो हम कहते हैं छठे दिन की लीला में जागनी लीला है, इसका प्रसंग कल चलाएंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। हम सबको सुबह भी उठना है ना? कैसे सुबह के लाने तो आई हैं संसार में। तो महाराजा छत्रसाल को राज्य ने जागनी दी ना। तो क्या महाराजा छत्रसाल जागनी का मुद्दा लेकर के राज्य बने? विचार करो। राज्य का दावा लिया उन्होंने? नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? सेवा की। महाराजा छत्रसाल ने हम सुंदर साथ के लिए जो जागनी की, वह जागनी परमात्मा बन करके नहीं की, राज्य बन करके। उन्होंने जागनी की तो सुंदर साथ बनकर ही, सेवा करने के लिए कि मैं सुंदर साथ की सेवा कर रहा हूं। मैं जागनी करता हूं तो सेवा करता हूं, मैं परमात्मा नहीं बनता। और ये मुद्दा किसी को भी नहीं दिया राज्य महाराज ने। महाराजा छत्रसाल ने सेवा की है सुंदर साथ की, और वो भाव क्या है? मैं भूलूं तो तुम। ये हमारा जो वादा था, इस वादा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम सब सुंदर साथ ब्रह्मश्रेष्ठियां है ना। राज्य मराद तो एक मरद कहा भी, कोई दूजा मरद ना कहा भी। राज्य ने पहले कह दिया दूसरा कोई मरद नहीं है। वो तो सिंहासन पर बैठ करके हमें जागृत कर रहे हैं, और जो हम जगा रहे हैं, चले हजारन लाखन जगा दे ना, तो वो परमात्मा बन के नहीं जगा रहे, सेवा कर रहे। सब सुंदर साथ है, सब ब्रह्मात्माएं हैं हमारे समान। तुम दीप सतगुरु दीपक भये, कियो जो आप समान। मैं गुरु हूं तो मैं दीपक हूं। मैंने अपना शिष्य बनाया तो वो भी दीपक ही है। जब सब लाइन से खड़े हो गए तो कहूं पता नहीं लग रहा हूं को गुरु है को शिष्य। ये है हमारा धर्म। हमें निजानंद संप्रदाय के बारे में समझना चाहिए। हमारा निजानंद संप्रदाय जो बाहरी ज्ञान है, अन्य संप्रदायों का ज्ञान है, वह ज्ञान इसमें मिक्स होता जा रहा है, इसलिए यह विसंगतियां फैल रही हैं। जब आप सच्चे निजानंद संप्रदाय को जानोगे, तब कहोगे तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू। ये इसी प्रकार से होगा जब आप परम धाम में बैठ जाएंगे, जब आप आत्म स्वरूप हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री धाम के